और अब कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका परिचय करा देती हूँ, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। तौकीर रजा जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़ चुके हैं, अमित श्रीवास्तव जी प्रवक्ता कांग्रेस, आदित्य नामदेव जी रायपुर स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी मेहमानों का स्वागत है। आदित्य जी, जो रुझान आ रहे हैं इस पर आप क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि बंसल न्यूज ने भी अनुमान लगाया था कि 8 से 9 सीटें इस बार बीजेपी के खाते में जाने वाली है। अनुमान सही साबित हो रहे हैं सर? बिल्कुल, देखिए कहीं कोई इफ एंड बट्स नहीं है। 8 नगर निगमों में क्लियर कट भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होता हुआ पिछले 15 दिनों से नजर आ रहा है। 2 ही नगर निगम है, एक तो अंबिकापुर, दूसरा चिरमिरी, जिसमें कांग्रेस को उम्मीद हो सकती है। अभी चिरमिरी में फिलहाल 450 मतों से राम नरेश आगे चल रहे हैं, लेकिन अभी काफी समय है, चूंकि अभी तो बैलेट की गिनती हुई है, उसके बाद ईवीएम शुरू होगा, लंबा है समय उसमें लगेगा। अंबिकापुर बहुत महत्वपूर्ण है जया, बिल्कुल डिस्कशन करना जरूरी है। बाबा की साख दांव पर है। देखिए टीएस सिंहदेव वो चेहरा जो आने वाले समय में प्रदेश कांग्रेस की कमान संभालने वाले हैं। अंबिकापुर में डॉक्टर अजय तिर्की का जीतना बहुत जरूरी। देखिए इंडिविजुअल कैंडिडेट की बात करूं तो अजय तिर्की बहुत सरल, बहुत मृदुभाषी है। तीसरी बार महापौर का चुनाव लड़ रहे हैं, 2 बार लगातार जीते, उसके बाद भी बहुत ज्यादा निगेटिविटी नहीं है उनको लेकर, जो मुझे सामने तौर पर नजर आई। निश्चित तौर पर वो निगेटिविटी बिल्कुल वहां पर नजर नहीं आई है। और मंजूषा भगत नया चेहरा है। निश्चित तौर पर 2014 में यही मंजूषा भगत डॉक्टर अजय तिर्की से महापौर का चुनाव हार गई थी 2014 में। फिर से 10 साल बाद दोनों मैदान में, देखने वाली बात होगी क्या कुछ सामने आता है। लेकिन फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी कुछ बेहतर नजर आ रहा है। हालांकि रायगढ़ और कुछ जगहों पर, जशपुर की 1-2 जगहों पर कांग्रेस के लिए विन विन सिचुएशन नजर आ रही है। नगर पंचायत किरोड़ीमल जो नगर है, वहां पर कांग्रेस प्रत्याशी हरिकिशोर जीते हुए हैं। उसी प्रकार सरगुजा में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। लैलूंगा में अध्यक्ष पद के लिए भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। तो निश्चित तौर पर अधिकतर जगहों में फिलहाल भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई नजर आ रही है। निश्चित तौर पर राजनीतिक मेहमानों का रुख करें। आदित्य जी, एक और रिएक्शन जरा इस पर दीजिएगा। अगर अंबिकापुर जो बहुत महत्वपूर्ण है, इसकी हम बात करें, यहां से कांग्रेस के प्रत्याशी अगर जीत जाते हैं तो उनकी जीत के पीछे का फैक्टर क्या होगा? क्या टीएस सिंहदेव का यहां हर घर पहुंचकर माफी मांगना, या अजय तिर्की का ही 10 साल तक यहां महापौर रहना? चलिए मैं आती हूं सर, आपके पास आती हूं। आपके पास हमारे साथ अंबिकापुर से दीपक कश्यप जुड़े हैं और बीजेपी प्रत्याशी उनके साथ इस वक्त मौजूद है। बात करिए दीपक। जी देखिए, मत शुरू हो चुका है और यहाँ पर जो है बीजेपी का पलड़ा जो भारी है। मंजूषा भगत जो है अभी आगे चल रही है हमारे साथ सीधे तौर पर। अभी आप जीत में भी आगे चल रही है, काउंटिंग चल रहा है, अभी आप आगे चल रही हैं, क्या लगता है? माँ महामाया का आशीर्वाद लेके आई हूँ। जब से मैं यहाँ नामांकन भरी हूँ, बहुत ज्यादा मेहनत 48 वार्ड में की हूँ। तो अंबिकापुर की जनता मुझे शुरू से रुझान में आशीर्वाद के रूप में आगे आ रही हूँ और आखिरी तक प्रथम महिला महापौर के रूप में नगर निगम में मेरे को बैठाया गया। इसलिए मैं पूरे हमारे अंबिकापुर शहर के मतदाताओं को, भाइयों को, बहनों को, पार्टी संगठन के सभी को, वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को अभी से आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ कि इतना अच्छा मुझे भारतीय जनता पार्टी में महिला प्रत्याशी के रूप में सहयोग किया और प्रत्यक्षतः अप्रत्यक्ष रूप से जो मतदाताओं ने मुझे साथ दिया, उसके लिए तो हृदय से मैं धन्यवाद दूंगी और आने वाले समय में जीतेंगे। क्या मुख्य काम करेंगी आप महापौर अगर बन जाती हैं? अब तो जीत तो लगभग तय भी माना जा रहा है, क्या लगता है क्या काम रहेगा? जीत लगभग आप लोगों के न्यूज के माध्यम से बात करते रहिएगा, जल्द ही आपका रुख करेंगे। और इसी के साथ इस वक्त की बड़ी खबर दर्शकों को बता देते हैं, चुनाव के परिणाम से जुड़ा बड़ा अपडेट आपको बता देते हैं। लगातार पल पल की ताजा अपडेट हमारे सामने आ रहे हैं। तो देखिए, बस्तर नगर पंचायत के वार्ड 13 में टाई हो गया है। बीजेपी कांग्रेस प्रत्याशी को 152 वोट मिले। बस्तर नगर पंचायत के वार्ड 13 में टाई हुआ है। आदित्य नामदेव जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। आदित्य जी, निकाय चुनाव की खूबसूरती यही है, कहीं कोई 1 वोट से जीत जाता है, कहीं कोई 1 वोट से हार जाता है और कहीं टाई जैसी सिचुएशन हो जाती है। अब बिल्कुल देखिए, अब तो ये बहुत विकट स्थिति होती, क्योंकि या तो जीत हो या हार हो। टाई होने के बाद दोनों ही, जो कि देखिए बहुत महत्वपूर्ण है बस्तर इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस बार बस्तर में कांग्रेस के पास कमबैक करने के लिए बहुत चांसेस है। क्योंकि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस वहां से हारी थी, 12 में से 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी वहां से जीती थी। ऐसे में अगर निश्चित तौर पर अगर भारतीय जनता पार्टी
अच्छा कर रही है, लेकिन कांग्रेस अगर बेहतर करे वहां से तो शायद ज्यादा चांसेस है। फिलहाल एक बड़ी खबर सामने आ रही है, अंबिकापुर नगर निगम में भी भारतीय जनता पार्टी आगे हो गई। 10 की 10 नगर निगमों में अब भारतीय जनता पार्टी आगे हो गई। जो अजय तिर्की आगे चल रहे थे कांग्रेस से, वो भी पिछड़ गए हैं। 10 की 10 नगर निगम, चिरमिरी जो अंबिकापुर, दोनों जो एक कांग्रेस के लिए अब पोजीशन लग रही थी, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट आगे हो गए। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी खबर है, 10 की 10 नगर निगमों में भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। निश्चित तौर पर ये बड़ी खबर। जल्दी से आदित्य जी एक बार फिर से दर्शकों को बता देते हैं और फिर राजनीतिक मेहमानों का रुख करेंगे। काफी देर से इंतजार करें। बंसल न्यूज पर सबसे बड़ी खबर 10 में से 10 नगर निगम में बीजेपी के ही प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। अभी तक जो कहा जा रहा था कि अंबिकापुर और चिरमिरी में यहां मुकाबला कांटे का है, यहां थोड़ा सा कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन अब जो अपडेट मिल रहा है कि 10 में से 10 नगर निगम जहां बीजेपी के ही प्रत्याशी लीड लेते दिखाई दे रहे हैं। बंसल न्यूज पर यह सबसे बड़ी खबर और इसके साथ ही एक और बड़ी खबर देंगे, लेकिन 10 में से 10 नगर निगम में बीजेपी के ही कैंडिडेट आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। ये बड़ा अपडेट और जल्दी से मेहमानों का रुख करते हैं, उसके बाद एक के बाद एक अपडेट जल्दी से आपको पहुंचाते रहेंगे। तौकीर रजा जी, अमित श्रीवास्तव जी, सबसे पहले आपका रिएक्शन सर, क्या कहेंगे? 2020 में 10 के 10 निगम में कांग्रेस की सरकार, लेकिन इस बार उलट पलट हो रही है तस्वीर। देखिए, लगातार अगर ये रुझान अगर परिणाम में परिवर्तित होते हैं तो निश्चित तौर पे इस पे चिंतन मनन हम करेंगे और जनता के बीच में भी जाएंगे कि क्यों ऐसा निर्णय आया, और लगातार इतने अच्छे काम करने के बाद भी अगर परिणाम हमारे अनुरूप नहीं आए तो ये भी हमारे लिए सोचने का विषय होगा। लेकिन मैं फिर आपको माध्यम से कह दूं कि अभी रुझान आना चालू हुआ है, परिणाम परिवर्तित होते होते तक कई सारे रिजल्ट भी परिवर्तित होंगे, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। अमित जी, चिंतन मनन तो किया जाएगा, लेकिन लोकसभा, विधानसभा, रायपुर का बाई इलेक्शन और उसके बाद अगर नगर सरकार भी आप गवा देंगे तो ये बहुत बड़ा डैमेज है कांग्रेस के लिए। कहां है कांग्रेस छत्तीसगढ़ में? निश्चित तौर पे आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन आपको मैं बता दूं, इन्हीं कार्यकर्ताओं के बल पे और इसी प्रदेश की जनता का प्यार और आशीर्वाद से हमने बीजेपी के 15 साल बेमिसाल उसको 14 सीटों में लाके छोड़ा था। और पिछले बार आप ही कह रही हैं कि पूरे के पूरे नगर निगम में 14 के 14 नगर निगम में हमारे महापौर थे। तो लोकतंत्र में जीत हार चलते रहती है, कभी हम जीतेंगे ये हारेंगे, कभी ये जीतेंगे हम हारेंगे। तो मुझे लगता है कि दिस इज द ब्यूटी ऑफ आवर डेमोक्रेसी। लोकतंत्र का यही तकाजा होता है, और अब लोकतंत्र में जब जनता के द्वार में हम खड़े हैं तो जनता ही जनार्दन होती है, और जनता का जो भी निर्णय होगा बड़ी विनम्रता के साथ हम उसे स्वीकार करेंगे। काफी पॉजिटिवली आप एक्सेप्ट करें, बात तो अच्छी है, ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी तो है ही, लेकिन एक बड़ा डैमेज कांग्रेस के लिए भी इसे मानेंगे। तौकीर रजा साहब, आपका भी एक रिएक्शन चाहूंगी। 10 में से 10 नगर निगमों में आगे चल रहे हैं सर। सभी को मेरा नमस्कार, ये आभार जनता का। और जनता ने साए जो कार्य हो रहे थे जनता के बीच में, सरकार के जो वादे थे लगभग हमने जो पूरे किए थे, जनता ने इस पर विश्वास पे जो है सरकार को खरा उतारा है। और हमने पहले भी कहा था कि हमने जो वादे किए हम उसे पूरा करेंगे। हमने छत्तीसगढ़ बनाया है और हम ही इसका विकास करेंगे। इस हमारे विष्णुदेव साय जी का, सरल सहज विष्णुदेव साय जी का जो वादा था वो बिल्कुल अक्षरशः पूरा होते आ रहा है। और इन्होंने जो नगर निगम में जो भ्रष्टाचार किए थे, जो विनाश किए थे, जो विकास नहीं किए थे, ये उस पर जो है जनता ने मुहर लगा दी है। क्योंकि हमने जो वादे, हमारे घोषणा पत्र में जो हमारे वादे हुए, अटल विश्वास पत्र में, उस पर जनता बिल्कुल खरा उतर रही। क्योंकि हमने अपने पितृपुरुष जो आए, अटल जी के नाम से घोषणा पत्र जारी किया था। क्योंकि हमने कहा था कि हम अपने पितृपुरुष के नाम से जब जो कोई चीज जारी करते हैं तो हम उस पर अक्षरशः ही पूरा खरा उतरते हैं और हम एक विकास की गाथा गढ़ते हैं। और ये विकास की गाथा की गढ़ने की और कदम, और तीसरी जो इंजन की सरकार ये बनने जा रही है, और पूरे जो छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का जीत का परचम लहरा रहा है। तो बिल्कुल ट्रिपल इंजन की सरकार बनने का दावा करते नजर आए यहाँ पर। तौकीर जी, आऊंगी आपके पास, और गणना की शुरुआत हो चुकी है। और इसी बीच एक बड़ा अपडेट हमारे दर्शकों को बता देते हैं। बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं रायपुर से, जहां मौलाना अब्दुल रऊफ वार्ड से कांग्रेस आगे चल रही। कांग्रेस के लिए अच्छी खबर, 257 वोटों से आगे चल रही है। भगवती चरण शुक्ल वार्ड से एजाज डेबर आगे, 302 वोटों से एजाज डेबर आगे चल रहे हैं। पहले राउंड में पति पत्नी ने बढ़त बनाई थी, उसके बाद थोड़े से पीछे हो गए थे, और अब फिर से अच्छी खबर खासकर कांग्रेस के लिए, आगे चल रहे हैं। लगभग 300 से ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं। तो रायपुर से एक खबर कांग्रेस के लिए अच्छी है, और
लेकिन चलिए मेहमानों का रुख करते हैं। हमारे साथ तौकीर रजा जी इस वक्त बीजेपी से, अमित श्रीवास्तव जी कांग्रेस प्रवक्ता, अनिल द्विवेदी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। एक बार फिर से सभी का स्वागत। और अनिल द्विवेदी जी, आपसे ही ओपनिंग रिमार्क लेना चाहूंगी, इसके बाद फिर मैं काफी देर से बीजेपी कांग्रेस इंतजार कर रही है। 10 की 10 निगमों में रुझानों में बीजेपी आगे, और एक बार फिर से जश्न की तैयारियां बीजेपी में शुरू। सुर्खियां बटोरती इमरती और जलेबियां सर, बीजेपी ने बहुत लाइमलाइट में ला दिया है इमरतियों और जलेबियों को। बिल्कुल, हमारे प्रिय संवाददाता गौरव वहां पे मिठाइयों का जायजा भी ले रहे थे, और बीजेपी ने जिस तरह मिठाइयों का पिटारा खोल दिया है, तो जनता ने भी जो वोटों का पिटारा है वो कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ डाला है। ये आपके चैनल की स्क्रीन बता रही है। मैं देख रहा हूं कि 10 में से 10 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है महापौर के लिए, और नगर पंचायत में भी ऐसे ही रिजल्ट आएंगे, और नगर पालिकाओं के भी रिजल्ट बड़े चौंकाने वाले हैं। देखिए, ये निश्चित तौर पर जो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का जो नेतृत्व रहा, जो उन्होंने कहा कि हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे, ये जो नारा देते हुए उन्होंने जो अटल विश्वास पत्र जारी किया, ये उनकी मांगों का कमाल है। आप देखिए किस तरह से वादे जनता के बीच किए। उन्होंने युवाओं को लुभाया, उन्होंने महिलाओं को लुभाया, उन्होंने सीनियर सिटीजन्स को लुभाया, और युवा वोटों को तो सबसे ज्यादा बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में लुभाया। आप देखिए जिस तरह पीएससी घोटाले पर कार्रवाई की, जिस तरह उन्होंने बोला कि हम यूपीएससी पास करने वाले हर युवा को 1 लाख रुपए देंगे, जिस तरह उन्होंने बोला कि हम महाविद्यालय और स्कूलों में वाईफाई देंगे, और भी ऐसी तमाम घोटालाएं जिसने युवाओं को प्रभावित किया, और उन्होंने शायद बीजेपी को एक तरफा वोट डाला है। दूसरी बात, महिलाओं का जो वोट बैंक था, जो 70 लाख महिलाओं को बीजेपी सरकार ने 1 लाख रुपए महीना दिया, शायद इसकी वजह रही कि महिलाएं घुमड़ पड़ी। उन्होंने कहा कि महिला उम्मीदवार यदि महापौर के तौर पर बीजेपी ने दिया है, उसको जिताने की जिम्मेदारी महिलाओं की है, और इसलिए आधी आबादी ने भी कहीं ना कहीं वोट दिए। आपको आश्चर्यजनक है कि बीजेपी ने 10 में से 4 महापौर उन्होंने महिला उम्मीदवार उतारे। बिल्कुल। तो ये एक बहुत ही अच्छा परिणाम रहा, इसलिए शायद बीजेपी के फेवर में ये रिजल्ट अच्छा दिख रहा है। अनिल जी, हालांकि ये फैक्टर कितना काम करता है मतदाताओं के जहन में? क्या ये बात भी होती होगी कि अगर प्रदेश में सरकार जिस पार्टी की है, तो नगर सरकार में भी उसी पार्टी को हमें महत्व देना चाहिए, ताकि विकास के कार्य जो है वो तेज गति से हो सके। 2000 जैसे हमने देखा 18 में जब कांग्रेस की सरकार बनी, तो 20 में सारे निगम कांग्रेस ने जीत लिए, और अब अगर 23 की बात करें जब बीजेपी की सरकार आई है, तो 25 में होने वाले इलेक्शन में कुछ वही तस्वीर दिखाई दे। तो क्या ये फैक्टर काम करता है क्या? बिल्कुल, आमतौर पर नतीजा वही आता, जो बात आपने रखी उसी तरीके के दृश्य दिखाई देते हैं, क्योंकि शहर की मतदाता पढ़े लिखे तो वो जानते हैं सरकार किसकी है, ज्यादा सामंजस्य से चल सकेगी, ज्यादा प्रोजेक्ट आएंगे, ज्यादा डेवलपमेंट हो सकेगा। कभी कभी क्या होता है, प्रत्याशी के चेहरे पर भी चुनाव उलटफेर होते हैं। अब 15 साल बीजेपी की सरकार थी, लेकिन रायपुर का महापौर कांग्रेस के बनता रहा। उसकी वजह यह रही कि चेहरा जो है बहुत मायने रखता है स्थानीय चुनावों में। और ठीक है, कुछ दांवपेच बीजेपी और कांग्रेस के अपने अपने अंदरूनी रहे होंगे, लेकिन आज यदि बीजेपी यहां से उलटफेर कर रही है और वो अब अपना महापौर बनाने जा रही है, मैं देख रहा हूं कि पार्षद भी बीजेपी के ज्यादा आगे चल रहे हैं, तो निश्चित तौर पर जनता ने सोचा होगा कि अच्छे चेहरे, प्रत्याशी बहुत अच्छा था बीजेपी के। अगर कांग्रेस के महिला प्रत्याशियों को देखें रायपुर के, तो कांग्रेस ने एकदम अननोन चेहरा दिया, और मीनल चौबे जो है वो नेता प्रतिपक्ष रही, वो पार्षद रही, वो महिला मोर्चा में सक्रिय रही, लगभग 20 से 22 साल का उनका राजनीतिक अनुभव है। इसलिए जनता को लगा कि इस बार जो चेहरा भारी दिया है वो बीजेपी ने दिया, और कांग्रेस की जो दीप्ति दुबे थी वो गृहिणी महिला अच्छा थी। सर, निर्दलियों की भूमिका कैसे देखते हैं? सर जल्दी से इस पर बताइए, निर्दलियों की भूमिका कैसे देखते हैं, क्योंकि कई नगर पालिका में निर्दलीय प्रत्याशी भी जीत रहे हैं। इसमें दोनों दलों को देखिए नुकसान तो होगा, वोट अगर, क्योंकि पार्षद चुनाव में आप 4-5 वोटों से भी हाथ जीत जाती है, तो कहीं ना कहीं निर्दलीय प्रभावित करेंगे, और ये निर्दलीय कांग्रेस को ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे, क्योंकि कांग्रेस अपने निर्दलियों को बैठा नहीं पाई थी, और इसलिए ज्यादा कांग्रेस को प्रभावित करेंगे। बीजेपी को इससे कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं होना है। बिल्कुल बिल्कुल। बीजेपी कार्यालय से हमारे सहयोगी गौरव भी लाइव जुड़ चुके हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ तस्वीरें देख रहे हैं वो। हालांकि थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि किस तरह से मिठाइयां यहाँ पर बन रही थी। गौरव, क्या कुछ तस्वीरें, कितना उत्साह देखा जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए बीजेपी कार्यालय में उत्साह शुरू हो गया। मैंने थोड़ी देर पहले आपको लड्डू की तस्वीर दिखाई थी, और अब आपको एक खास चीज दिखाता हूँ। ठीक है गौरव, आऊंगी आपके पास। आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। अमित श्रीवास्तव जी के पास जाना चाहूंगी। अमित जी, इस बार हमने देखा
सबसे ज्यादा कांग्रेस के लिए चैलेंज रहा, सबसे ज्यादा बागी नेता आपकी पार्टी से ही रहे, और आपको नहीं लगता कि इन बागियों ने कहीं ना कहीं यहां पर खेला बिगाड़ दिया है? जी, मैंने कहा ना कि अभी तो 2 ही घंटे हुए हैं, और अगर रुझान परिणाम में परिवर्तित हो जाएंगे तो निश्चित तौर पे ये सब विषय भी सोचा जाएगा कि जो बागी हमारे पार्टी के हुए वो उनके कारण ही क्या पूरा ये खेल बिगड़ा क्या। बहुत सारी चीज़ें आएंगी, मुझे ऐसा लगता है। वो तो जब हम चिंतन मनन करेंगे उससे बहुत से चीज़ें जो आएंगी उसको सॉर्ट आउट किया जाएगा, और उसकी शुरुआत भी मुझे लगता है कि बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगी। लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूं कि आपकी एक बात से मैं बहुत इत्तेफाक रखता हूं कि आपने ठीक कहा कि जिस प्रकार से प्रदेश में जो सरकार होती है, जनता का झुकाव थोड़ा उनके तरफ होता है। हमने पिछले कई चुनाव से देखा है, और निश्चित तौर पे पिछले बार 14 की 14 नगर निगम में हमारी सरकार आई थी, और इस बार जिस प्रकार से अभी रुझान आ रहे हैं, मुझे लगता है कि जनता कहीं ना कहीं ये देखती है कि हमारे जो काम है, अगर हम इस कैंडिडेट को जिताते हैं तो क्या वो फंड ला पाएगा, क्या वो काम कर पाएगा, क्या कहीं अगर दूसरे दल का वो रहेगा तो उसके सामने वो जो कहीं कोई सौतेला व्यवहार तो सरकार नहीं करेगी। डेवलपमेंट ये, क्योंकि लोगों की मूलभूत सुविधाओं के चुनाव होते हैं, रोड, नाली, सड़क, बिजली, पानी, स्वच्छ जल, मतलब लगातार जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं, लोगों की जो बेसिक जरूरतें होती हैं, उसका चुनाव होता है, और निश्चित तौर पे कार्यकर्ताओं का चुनाव होता है। तो मुझे लगता है जनता के जहन में ये सारी चीजें होती हैं कि हमें जो सरकार चुननी, हमें जो अपना पार्षद चुनना है, वो हमारे सुख दुख में खड़े रहे, वो हमारी जरूरत, जो मूलभूत सुविधाएं हमें प्रोवाइड होनी चाहिए, उसका वो ध्यान रखें। बहुत जरूरी हो जाएगा अगर इस तरह के रिजल्ट, ये जो रुझान अगर रिजल्ट में कन्वर्ट होते हैं तो मंथन की तो बहुत जरूरत होगी। तौकीर जी आपके पास आऊंगी। तौकीर जी, क्या कर रहे हैं आप? अभी तक तो रिजल्ट आए नहीं, और अभी से मतलब मिठाइयाँ 10,000 लड्डू, 15,000 इमरतियां। देखिए, जीत का जश्न इसलिए हो जाता है कि माहौल जो है पहले से बन गया था, और लोगों ने, जनता ने बता दिया था कि पहले से जो हमने सर्वे भी कराया तो उसमें ही बता दिया था कि आप हर जगह जीत रहे हैं। एक तो वो कारण है। दूसरा ये है कि जब ईवीएम से जो वोट की काउंटिंग शुरू होती है तो बहुत कम समय में आपको आपकी वोटिंग का प्रतिशत दिख जाता है। अभी 2 घंटे में ये चीज़ें दिखने शुरू हो गई हैं, तो समझ में आता है कि आने वाले समय में भी हम कहीं ना कहीं अच्छे से वोटों से, बहुत अच्छे प्रतिशत से जीतने जा रहे हैं। यही कारण है कि हम जो है जश्न मनाने की तैयारी कर रहे हैं, और जनता ने भी हमें जिस प्रकार से हर जगह बताया कि हम आपको वोट दिए हैं, आपकी योजनाओं को प्रभावित होकर वोट दिए हैं, आपके वादे पे वोट दिए हैं, तो बिल्कुल ये बताता है कि हम अच्छी तरह से जीतने जा रहे हैं। माननीय विष्णुदेव जी साई की सरकार जो है, जो कार्य और जो वादे किए एक साल में। चलिए आऊंगी आपके पास, सर आऊंगी। गौरव, ठीक है गौरव, लेकिन सुकमा से एक बड़ी खबर जल्दी से दर्शकों को बता देते हैं। सुकमा से एक बड़ा अपडेट चुनाव से जुड़ा हुआ, क्या है ये? सुकमा नगर पालिका में बीजेपी ने कब्जा जमा लिया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की। सुकमा नगर पालिका बीजेपी जीत चुकी है। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। बड़ा अपडेट, सुकमा बीजेपी के खाते में जाता हुआ बीजेपी जीत गई है सुकमा नगर पालिका को। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सबसे पहले बंसल न्यूज पर आपके अपने चैनल पर आपको बता रहे हैं। चुनाव के परिणाम से जुड़ा पल पल का अपडेट, सुकमा से इस वक्त का एक बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां बीजेपी ने नगर पालिका में जीत दर्ज की है, और लगातार देखिए अभी भी काउंटिंग जारी है। छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव का परिणाम, और जैसे जैसे रुझान सामने आ रहे हैं, जैसे जैसे परिणाम सामने आ रहे हैं, पल पल की जानकारी आपको दे रहे हैं। सुकमा से आपको बीजेपी के लिहाज से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हैं, दोनों ही पार्टियों के प्रवक्ता, साथ ही वरिष्ठ पत्रकार जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। तौकीर जी, सुकमा में भी बाजी मार ली आपने? जी बिल्कुल। देखिए, वहां पर बात नियत निर्लार योजना की अगर बात करें तो माननीय विष्णुदेव साई की सरकार ने सबसे पहले नियत निर्लार योजना के तहत जो विकास की बात की थी वो कर दिया। इसी कारण से जो वहां पर जो बिजली नहीं था, पानी नहीं था, जल नहीं था, तो वो उसकी सुविधा और भोजन की व्यवस्था भी सही ढंग से नहीं थी, वो भी उन्होंने वो दिया। तो ये, और सबसे बड़ी बात सुरक्षा जो चाहते थे नक्सलियों से, वो भी उन्होंने दिया। और नक्सलियों को सफाया करने का जो टारगेट माननीय हमारे केंद्रीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी ने किया था, उसको भी लगभग 80% पूरा कर दिया। 20% बचा, उसका भी सफाया इसी साल कर देंगे। समय से पहले जो है वो टारगेट को पूरा करके ये विकास की गति को बढ़ाता हुआ दिखता है। ये विकसित छत्तीसगढ़ को बढ़ाता हुआ जो स्वप्न है उनका, विजन 2047, वो बढ़ाया है उन्होंने। इसी कारण से सुदूर जो आप नक्सली क्षेत्र है सुकमा देख रहे हैं, उसमें अगर हम जीत रहे हैं, इससे बताते
चाहते हैं कि बीजापुर में भी हम जीतेंगे तो नारायणपुर में भी जीतेंगे और दंतेवाड़ा में भी जीतेंगे। ठीक है, अमित जी से रिएक्शन ले लेते हैं। अमित जी से रिएक्शन, क्योंकि जीत का दावा कांग्रेस कर रही है और वो रुझान भी बीजेपी के पक्ष में। अमित जी, बस्तर में जो डेंट हुआ उससे कांग्रेस उभर नहीं पाई और अब देखिए निकाय चुनाव में भी कुछ उसी का नुकसान शायद दिखाई दे रहा है। देखिए, कवासी लखमा जी ने पहले ही कहा था कि मेरे ऊपर जो कार्रवाई हो रही है, मेरे रहते वहां पर जीत नहीं पाएंगे। स्पेसिफिक उन्होंने कहा था बीजापुर, सुकमा और एक जगह और 3 जगह का उन्होंने कहा था कि मेरे साथ इसीलिए ऐसा कर रहे हैं कि क्योंकि मेरे रहते वो चुनाव नहीं जीत पा रहे पिछले कई बार से, और आज उनकी बात सत्य हुई। तो निश्चित तौर पे देखिए, सारी एजेंसीज को झोंक के जिस प्रकार से ये जीत रहे हैं, मुझे लगता है एक अपडेट जनता दे दूं, ये भी सारी जगदलपुर चीजों में को देख रही 48 है। में से 8 वार्ड में बीजेपी जीत गई है, 4 वार्ड में कांग्रेस को जीत मिली है। अब अपनी बात पूरी करिए सर। जी प्लीज रिपीट योर क्वेश्चन। क्वेश्चन नहीं था सर, एक अपडेट दर्शकों को देना था। जगदलपुर का अपडेट मैं एक बार फिर से दर्शकों को दे दूं। 48 में से 8 वार्डों में बीजेपी ने जगदलपुर में जीत दर्ज कर ली है, 4 वार्ड में कांग्रेस को जीत मिली है सर। देखिए, मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि जो जीत रहे हैं उन्हें शुभकामनाएं, जो आगे जीतेंगे उनको शुभकामनाएं, मेरी बधाई। और जनता अगर उन्हें जिता रही है, जनता की आकांक्षाओं को पूरा करें। जनता अगर उनको उम्मीद से जिताई है तो उसको पूरा फुलफिल करें, यही मेरी उनके विनती भी है और मेरी अग्रिम शुभकामनाएं भी हैं। ठीक है, आपके पास आऊंगी द्विवेदी जी। बंसल न्यूज की टीम लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद रही। हमारे स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव जी ने प्रत्याशियों से बात की, आम जनता से बात की, और उन्होंने जो एक चीज बताई थी कि इस बार कांग्रेस की स्थिति काफी ज्यादा कमजोर पहले से ही नजर आ रही थी। कई सारे ऐसे प्रत्याशी थे जिनके पास चुनाव लड़ने को पैसा नहीं था सर। ऐसा क्यों, ऐसी सिचुएशन क्यों बनी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के लिए? और क्या आपको लगता है कि ये बड़ा फैक्टर है जो इस तरह के रुझान सामने आ रहे हैं? जी, सवाल मेरे से है। जी जी जी। देखिए, बस्तर में शांति, विकास और छवि के मुद्दे पर चुनाव हुआ। भाजपा अध्यक्ष किरण देव सिंह और मंत्री जो केदार कश्यप थे, उन लोगों ने बड़ी स्ट्रेटजी के साथ चुनाव लड़ा। बस्तर में जिस तरह से सरकार ने काम किया, और मैं देख रहा था कि 42,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में डाले गए। आदिवासियों का नक्सलवाद पर जिस तरह से सरकार ने एक्शन लिया, लगभग खात्मे की ओर नक्सलवाद, और कांकेर में तो खत्म हो चुका है, इस तरह के दावा किया गया। तो नक्सलवाद के मुद्दे पर विष्णुदेव सरकार ने जो कदम उठाया, फिर आप देखिए कि वहां कांग्रेस की सबसे बड़ी जो स्ट्रेटजी रणनीतिकार थे वो थे कवासी लखमा, जो विधायक थे। वो जिस तरह से शराब घोटाले में जेल भेजे गए, उससे बस्तर की जनता को एक धक्का लगा, और इसीलिए सुकमा जैसा इलाका जो जहां पर लखमा का बहुत ज्यादा प्रभाव है, वहां आज बीजेपी नगर पालिका पर अध्यक्ष पद पर जीती है। तो चाहे सुकमा हो, चाहे जगदलपुर हो, चाहे दंतेवाड़ा, चाहे अनिल जी, मैं आती हूँ आपके पास, लेकिन अनिल जी अपनी बात पूरी करिए सर। कितनी पे? हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि बस्तर में जो है वो कांग्रेस की एक बड़ी उम्मीद कवासी लखमा थे, लेकिन जिस तरह शराब घोटाले में कवासी लखमा अंदर गए, उसके बाद कांग्रेस वहां पे असहाय सी दिखी। कोई नेतृत्व वहां पर उतना चमत्कारिक नेतृत्व कांग्रेस के पास नहीं बचा था। ऐसे में यदि बीजेपी ने बहुत रणनीति के साथ चुनाव लड़ा, सरकार ने भी पूरी तरह योजनाओं को लागू किया, मोदी की गारंटी लागू की, बीजेपी ने नारा दिया हमने बनाया है हम ही संवारेंगे, और चेहरे जो बीजेपी ने उतारे, जैसे संजय पांडे जगदलपुर से, उनके सामने कांग्रेस ने गेंदू को लाकर के खड़ा किया। अब संजय पांडे नेता प्रतिपक्ष रहे, कई सालों तक पार्षद रहे, तो और एक बहुत सरल और ईमानदार चेहरा रहे, इसलिए आप जगदलपुर में भी देखिए बीजेपी का महापौर आगे चल रहा है। तो केदार कश्यप जो मंत्री रहे, उन्होंने भी बहुत रणनीति के साथ आगे बढ़े, चुनाव लड़े, बीजेपी ने संगमेल किया, और यही कारण रहा जो बीजेपी आज पूरे प्रदेश में आगे है, सभी महापौर जिता रही है। ठीक है, आऊंगी आपके पास सर। अमित जी, आपसे भी एक छोटा सा रिएक्शन चाहूंगी। नेतृत्व को लेकर काफी ज्यादा कश्मकश देखी गई इस बार चुनाव में, क्योंकि चुनाव के थोड़े दिन पहले ही चरणदास महंती कहते हैं कि टीएस सिंहदेव के नेतृत्व में कांग्रेस काफी अच्छा परफॉर्म करेगी, लेकिन अभी जो रुझान सामने आ रहे हैं, अगर ये रिजल्ट साबित हुए तो हम आने वाले समय में क्या कह सकते हैं कि कांग्रेस का नेतृत्व छत्तीसगढ़ में कौन दिखा? क्योंकि अब बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड की जरूरत है कांग्रेस को। जी देखिए, निश्चित तौर पे ये सारी चीज़ों पे ध्यान हाईकमान का रहेगा, और ये निर्णय भी हाईकमान को करना है कि क्या कैसा करना है। निर्णय आने के बाद मैंने जैसा कहा ना कि चिंतन मनन होगा, क्या रिजल्ट आया, कि उसकी वजह क्या थी, कौन कौन उसकी वजह थी,
सारे चीज़ों को देख के मुझे लगता है कि एक निर्णय जरूर लिया जाएगा। और जिस प्रकार से आप देखिए कि पिछले 2 दिनों में हमने देखा, फिर चाहे वो उड़ीसा में अध्यक्ष बनाने की बात हो, महाराष्ट्र में अध्यक्ष बनाने की बात हो, और आप लोगों के माध्यम से जिस प्रकार से और पता लग रहा है कि हमारा सतत प्रक्रिया है, कोई भी पार्टी में निर्णय होते हैं, बदला जाता है, सतत प्रक्रिया है। लेकिन आपका जो प्रश्न था बहुत अच्छा प्रश्न था, और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हाईकमान सारे निर्णय जरूर लेगा, मुझे ऐसा पूर्ण विश्वास है। लेकिन उसके पहले चिंतन मनन होगा और किन कारणों से हम ये स्थिति में आए हैं, जो अभी तक रुझान जो है अगर वो परिणाम में परिवर्तित हो जाता है तो निश्चित तौर पे चिंता का विषय है और हम इस पे चिंतन करेंगे। लेकिन हमारी लड़ाई जारी रहेगी, हम अपनी विचारधारा के साथ लड़ाई लड़ते रहेंगे। ठीक है अमित जी, तौकीर जी लौटूं आपके पास, लेकिन रायपुर से एक बड़ी जानकारी जल्दी से दर्शकों को दे देते हैं। एक बड़ा अपडेट रायपुर से जो इस वक्त मिल रहा है, क्या है? बीजेपी की एक बड़ी बढ़त, यानी कि एक बड़ी बढ़त की और बीजेपी बढ़ चुकी है। मीनल चौबे करीब 20,000 वोटों से आगे है, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। मीनल चौबे बीजेपी के प्रत्याशी दीप्ति दुबे से करीब 20,000 वोटों से आगे निकल चुकी है। ये वही रायपुर है जहां बीजेपी की सरकार प्रदेश में होने के बावजूद यहां कांग्रेस ने जीत दर्ज कर ली थी। लेकिन और सख्ती से बड़ी खबर, निर्दलीय प्रत्याशी ने जीत दर्ज की। श्याम सुंदर अग्रवाल 1727 वोटों से जीत गए। बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशी दूसरे और तीसरे नंबर पर आए। तो शक्ति नगर पालिका में भी एक बड़ा उलटफेर यहाँ दिखाई दिया है। और अंबिकापुर से भी आपको अपडेट बता देते हैं। अंबिकापुर से इस वक्त का बड़ा अपडेट ये है कि बीजेपी की मंजूषा भगत यहां से आगे चल रही है। अंबिकापुर हॉट सीट 7,400 वोटों से मंजूषा भगत आगे चल रही है। बहुत ज्यादा डिफरेंस है और लगातार काउंटिंग जारी है। अंबिकापुर से इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको बता देते हैं। श्रीवास्तव राजनांदगांव से हमारे सहयोगी प्रमोद शेंडे जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारी लेंगे। प्रमोद, राजनांदगांव की तस्वीरें दिखाइएगा दर्शकों को, और कितने राउंड की काउंटिंग हो गई ये भी बताइएगा, कब तक पिक्चर क्लियर हो जाएगी ये भी बताइएगा। लगभग 2 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है, लेकिन 2 ऑथेंटिक रूप से कहें कि पहले राउंड में मधुसूदन यादव भाजपा के 15,546 वोट से आगे चल रहे। सबसे बड़ा ये दे दूं मैं आपको कि 51 वार्ड है, 51 वार्डों में लगभग 35 वार्डों पर बीजेपी अजय बढ़त कर रही है। कह सकते हैं कि क्लीन स्वीप भाजपा का हुआ है। और एक प्रकार से कह सकते हैं कि कहीं न कहीं जिस प्रकार से रमन सिंह के गढ़ में पहले सांसद चुनाव जीता जाता है, फिर विधानसभा, उसके बाद ये पार्षद चुनाव, महापौर चुनाव, तो कह सकते हैं कि एक तरह से पूरी लहर जो है राजनांदगांव शहर में भाजपा की दिख रही है। और ये बता दूं आपको कि एक निर्दलीय प्रत्याशी वार्ड नंबर 28 का अमित कुशवाहा वो जीते हैं। ये अपने आप एक चौंकाने वाला वार्ड था, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस का गढ़ कहा जाता था। दूसरा कांग्रेस का गढ़ गौरी नगर, वहां पर हफीज खान क्लीन स्वीप कर रहे। एक तरह से कहा जाए कि अजय बढ़त। लेकिन एक सबसे बड़ी चीज बता दूं कि सैंकी बग्गा जो IAS अधिकारी थे डिफेंस पे, उन्होंने नौकरी छोड़ी और भाजपा से पार्षद का चुनाव लड़ा। और ये कह सकते हैं कि उन्होंने जो शहर अध्यक्ष है कुलबीर छाबड़ा, उनसे भी एक अजय बढ़त ले लिए। और दूसरी चीज बताओ कि सीनियर पार्षद दुलारी साहू कांग्रेस की, वो हार चुकी है। गुप्ता भरकापारा से वो हार चुकी थे। कह सकते हैं कि क्लीन स्वीप दिख रहा है भाजपा का। और 35 प्लस पार्षद 51 वार्डों में भाजपा कहीं न कहीं लीड ले। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं प्रमोद की क्लीन स्वीप लेती बीजेपी यहाँ पर दिखाई दे रही है, यानी कि हर तरफ बीजेपी का जलवा और शहर में भी शायद बीजेपी की सरकार बने, क्योंकि अभी तक के रुझान यही कह रहे हैं। फिलहाल बहुत धन्यवाद, अपडेट आपसे लगातार लेते रहेंगे। कोंडागांव से एक बड़ी खबर जल्दी से बता देते हैं। कोंडागांव से बड़ी जानकारी क्या कह रही है इलेक्शन ब्रेकिंग, नगर पालिका में बीजेपी की जीत हो गई है। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। कोंडागांव नगर पालिका बीजेपी जीत चुकी है। फरसगांव आपको बता दें केशकाल नगर पंचायत में निर्दलीय प्रत्याशी जीते हैं। बीजेपी में अब जश्न का माहौल है। पहले ही यहां पर मिठाइयां बन गई और अब क्योंकि जीत दर्ज कर ली है तो जश्न भी मनाया जा रहा है। कोंडागांव से इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको बता देते हैं। बीजेपी की जीत हुई है कोंडागांव नगर पालिका में और फरसगांव नगर पंचायत में भी बीजेपी ने जीत दर्ज की है। तो लगातार अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। शहर में किसकी सरकार बनेगी, धीरे धीरे तस्वीरें स्पष्ट हो रही हैं और हर एक तस्वीर आप तक पहुंचाएंगे। मेहमान हमारे साथ बने हुए थे तौकीर रजा जी, बहुत धन्यवाद। अमित श्रीवास्तव जी, अनिल द्विवेदी जी, आपका भी बहुत धन्यवाद बंसल न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। सर बहुत शुक्रिया आपका। तो ये मेरा शहर मेरी सरकार, लगातार जंग जारी है, लेकिन आज नतीजों का दिन है और फिलहाल जो नतीजे हैं वो बीजेपी के पक्ष में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी है जश्न की, लेकिन कांग्रेस को अब जरूरी है
मंथन की प्रक्रिया को शुरू करना। अपडेट लगातार पहुंचाते रहेंगे। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए